नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल और अलौकिक साधनाएं दोनों में। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में बड़े अच्छे और रोमांचक एक्सपीरियंस होते हैं। उन एक्सपीरियंस में एक एक्सपीरियंस मेरे साथ ऐसा भी हुआ जो बरसों पहले मुझे हुआ था। जम्मू में मुझे एक मुसलमान मिले थे, नाम के मुसलमान थे। इस्लाम में उनका जन्म हुआ था। सनातन की साधनाएं करने में और हिंदू पितरों के बारे में इतनी पीएचडी उन्होंने कर रखी थी जितने अच्छे अच्छे विद्वानों के पास नहीं है। अक्सर आपने एक बात सुनी होगी, आदमी के कोई संतान पैदा नहीं होती है, घर में बरकत नहीं होती है, किसी भी प्रकार से कोई शुभ सूचना नहीं होती है, घर में किल्लत बनी रहती है, कोई न कोई परेशानी चालू ही रहती है। तो जब वो ज्योतिषी के पास जाता है कुंडली दिखाने के लिए, तो ज्योतिष उसे एक बात कहता है, पक्का कहता है, क्योंकि ये होता है तो ऐसा होता है। वो कहता है भाई तुम्हारी कुंडली में पितृदोष है, इसके कारण से तुमको ये सब भुगतना पड़ रहा है। पितृदोष का इलाज करा लो, पितृदोष का उपाय करा लो, हवन करवा लो, शांति करवा लो, तर्पण करवा लो, त्रिपिंडी श्राद्ध करवा लो, कुछ भी करवा लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और वो करवाई, उसका काम हो नहीं हो ये तो बाद की बात है, लेकिन बताते ऐसा है। लेकिन एक छोटी सी बात यह है कि पितृदोष अगर आपकी कुंडली में है तो फिर ये पितृ जो आपके जन्म के बाद आपके घर में पितृ हैं वो तो हजारों हैं। वो तो दादाजी हैं, पिताजी हैं, परदादाजी हैं, परदादाजी के भाई हैं, परदादाजी के परदादाजी हैं, उनके भाई हैं, और लंबी श्रृंखला चली आ रही है। उनमें से कौन सा पितृ आपको कष्ट दे रहा है? उनमें से कौन सा पितृ आपको दुख दे रहा है? उनमें से कौन से पितृ के कारण से आप परेशान हो? आपको पता कैसे चलेगा? सारे के सारे पितृ परेशान थोड़ी करते होंगे। क्यों करते हैं? सारे के सारे पितृ परेशान करने का क्या कारण है? किस लिए परेशान करते हैं? ऐसा क्या अपराध कर दिया आपने कि सारे के सारे 16 कुल के पितृ आपको परेशान करते हैं? नहीं, ऐसा होता नहीं है। उनमें से कोई इक्का दुक्का पितृ ऐसे होते हैं जो परेशान करते हैं, जिनके कारण आपके जीवन में परेशानी पैदा होती है, जिनके कारण आपके घर में बरकत नहीं होती है, जिनके कारण आपको संतान प्राप्ति नहीं होती है, जिनके कारण धंधा नहीं चलता है, जिनके कारण बहुत सारी परेशानियां होती है। वो होते कोई इक्का दुक्का पितृ है, उनके कारण ही होता है। लेकिन उस इक्का दुक्का पितृ तक पहुंचोगे कैसे? उसे पहचानोगे कैसे? ये एक बहुत बड़ा इश्यू, एक बहुत बड़ी समस्या है। जम्मू में एक मुसलमान मिले, श्रद्धा से नाम लेना पड़ता है। उन्होंने एक ऐसा उपाय बताया जिससे जो पितृ आपको परेशान करता है, जो पितृ आपकी कृपा को रोके हुए है, परमात्मा की कृपा को रोके हुए, आपकी ऊर्जा को बाधित कर रहा है, आपके घर में बरकत को रोक रहा है, आपके घर में 50 प्रकार की परेशानियां पैदा कर रहा है, वो पितृ अगर बंधा हुआ है, वो पितृ अगर खुद परेशान है, उस पितृ को कोई चीज़ चाहिए वो मिल नहीं रही है, उस पितृ को कुछ पार्टिसिपेट चाहिए कुछ किसी चीज़ में, तो उसका पता करने का एक अनूठा तरीका है, एक जबरदस्त तरीका। पूरे यूट्यूब पे, पूरे इंटरनेट पे आप घूम घाम के देख लो, कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि उनके पास जो चीजें थी वो कहीं नहीं है, किसी किताब में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। वो उनकी शोध की हुई, उनके गुरुओं से प्राप्त, उनको एक्सपीरियंस इन चीजों का, वो सब चीजें उनके पास। और ये पितृ खाली हिंदुओं में ही नहीं होते, सब में होते हैं, लेकिन मानते नहीं, वो अलग बात है। परेशानी अपनी अपनी भोगते हैं, वो अलग बात है सब में। और सबका पता भी चल जाता है कि कौन सा पितृ है जो हमको परेशान कर रहा है। तो आज उस पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं जरूरी सूचना देता हूँ, हमारे पूना के गुरुजी सदगुरुदेव ओगड़ पीर खुशाल नाथ जी महाराज पाताल निवासिनी माता की साधना करवा रहे हैं। ये साधना अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट और जोरदार साधना है। जिसको भी ये साधना करनी हो, इस साधना के द्वारा आपके जीवन में फंसा हुआ धन हो तो आ जाएगा, आपका आर्थिक सोच बढ़ जाएगा, आपका व्यापार धंधा कई गुना बढ़ जाएगा, घर में बरकत नहीं होती है तो बरकत होना शुरू हो जाएगी। हर प्रकार से आपको धन संबंधी लाभ मिलेंगे। और इस साधना में ऐसा ही नहीं है कि खाली आपको ये साधना करनी है। जो आज तक के इतिहास में पहली बार गुरुदेव
ऐसे हैं जो आपको एक ऐसे ढंग से साधना करवा रहे हैं जिस ढंग से आज तक किसी ने नहीं करवाई होगी। वो साधना करवाते वक्त जातक का नाम, पता, कुंडली वगैरह सब मांगते हैं, लेते हैं, और उससे क्या करते हैं कि उसके ऊपर कोई भी प्रकार की ग्रह बाधा हो, प्रेत बाधा हो, पितृ बाधा हो, सबको साधना काल में बांध देते हैं। कोई भी प्रकार का किया कराया, टोना टोटका कुछ भी हो, साधना काल में उसको बांध देने से क्या होता है कि उसकी साधना बहुत उत्कृष्ट ढंग से पूर्ण होती है और उसको बहुत अच्छा बेनिफिट, लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार से वो माता पाताल निवासिनी की साधना करवाने जा रहे हैं, जो अति उत्कृष्ट और बहुत बेहतरीन साधना है। यदि आप साधना करना चाहते हैं तो गुरुदेव का मंदिर के लिए, गोरखनाथ जी का मंदिर बना रहे हैं, मंदिर के लिए 5100 रुपया दक्षिणा उन्होंने तय कर रखी है, और आप चाहें तो इस साधना को उनके टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ करके इस साधना को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं कि उस पितृ को पहचानेंगे कैसे। उस पितृ को पहचानने के लिए कोई बड़ा भारी तामझाम करने की जरूरत नहीं, कोई बड़ा भारी हवन करके किसी आत्मा को बुलाने की जरूरत नहीं, कोई बड़ा भारी वो प्लेन चिट करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। छोटा सा तंत्र है, उस तंत्र को इस्तेमाल कर लीजिए। वो खुद पितृ आपको बता देगा कि मैं परेशान हूं, इसलिए आप परेशान हो। हर आदमी की ऊर्जा, बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ध्यान से समझोगे तभी मजा आएगा, बात करो तो मजा ही नहीं आएगा। आपके कुल में हजारों लोग मरे हैं, मरना ही है, मृत्यु शाश्वत सत्य है, अंतिम सत्य है, मरना तो पड़ेगा ही। जो पैदा हुआ है वो जाएगा, जो जाएगा उसकी श्रृंखला बड़ी लंबी है, क्योंकि आने वाले की श्रृंखला भी लंबी है ना, तो जाने वाले की श्रृंखला भी लंबी होगी। और उनमें से कोई एक आदमी ऐसा होगा जिसकी ऊर्जा आपसे जुड़ी होगी। आपके कुल में 16 कुली जो पितृ होते हैं, 16 कुली पितृ में सारे पितरों की ऊर्जा आपसे नहीं जुड़ी होती है। एक पितृ उनमें से ऐसा होता है, कोई एक पितृ विशेष होता है जिसकी ऊर्जा व्यक्ति विशेष से जुड़ी होती है। एक घर में यदि 50 सदस्य हैं तो उस 50 सदस्य में कोई एक सदस्य ऐसा होगा जिसकी उस एक पितृ से ऊर्जा जुड़ी होगी, बाकी उन 50 से नहीं जुड़ी हो, कोई जरूरी नहीं है, उस एक ही सदस्य से जुड़ी होगी। हो सकता है कि वो ज्यादा से हो, लेकिन एक से तो परफेक्ट होगी। तो वो कौन से पितृ से आपकी ऊर्जा जुड़ी होगी जिसके कारण आपको परेशानी। अगर वो पितृ परेशान है तो वो जातक भी परेशान है। अगर वो पितृ बंधा है तो जातक की भी बुद्धि बंध गई, धंधा बंध गया, अपने आप ही बंध गया, बिना टोने टोट के बंध गया, अपने आप ही बंध गया। उसके साथ कोई प्रेतात्माएं हैं तो उस जातक के साथ भी कोई प्रेतात्मा अपने आप ही चली आएगी, अपने आप खींच से ले आएगी, पूछेगी नहीं कहां से आई है, क्योंकि उस बंधे हुए, उस बाधित पितृ की आत्मा उस जातक की आत्मा से संबंधित है, कनेक्टेड है, उसकी ऊर्जा संयुक्त है। दोनों की ऊर्जा एक ही होने के कारण जो उस पितृ के साथ होगा वो उस जातक के साथ अपने आप होगा। इतना उत्कृष्ट वीडियो है ये, आपको कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा, बड़ा मजा आएगा, बहुत भाइयों के काम का है। तो अब उस पितृ का आपको पता कैसे चलेगा जिसके कारण से आपके जीवन में भारी परेशानियों का जमघट लगा हुआ है। उसके लिए आपको क्या करना है, श्राद्ध पक्ष शुरू होने के एक दिन पहले, कनागत आता है श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध पक्ष शुरू होने के एक दिन पहले जिस शमशान घाट में आपके पूर्वजों को जलाया जाता था, उस शमशान घाट से आपको दिन के 12 बजे या रात के 12 बजे घड़ी में जब ठीक मध्याह्न पॉइंट आ जाता है, 12 बज जाते हैं, उस समय वहां से एक पत्थर उठा करके लाना, छोटा सा पत्थर उठा करके ले आना। वो पत्थर यदि काला हो, काला पत्थर वहां मिल जाए तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो कोई भी पत्थर उठा करके ले आना। और उस शमशान से एक कोयला उठा करके ले आना। 2 चीजें आप ले आया, अब ला करके अपने घर में रख लीजिए। उस कोयले से उस पत्थर के ऊपर एक अंक लिखिए, हिंदी में लिखना 8। हिंदी में देखो, अपन जो 8 लिखते हैं ना, अंग्रेजी में आता है, हिंदी में 8 लिखना पड़ता है। हिंदी में 8 लिख करके छोड़ दीजिए, बस 8 लिख दिए, हिंदी में 8, हिंदी में 8 लिख दिया, आपका काम हो गया। अब क्या करना है, श्राद्ध जिस दिन शुरू हो आप पितरों के लिए भोग निकालें, शुरू से शुरू करें, 16 दिन भोग निकालना आपको पितरों के लिए। पितरों के लिए कोई भी प्रकार का भोजन बनाएं, व्यंजन बनाएं, जो भी, वैसे तो सफ़ेद कलर की का होता है, उसमें किसी प्रकार के मेवा मिष्ठान नहीं पड़ते, न कोई रंग पड़ता है। सफ़ेद कलर की खीर जो होती है वही पितरों की चढ़ती है, और बाकी तो 50 तरह के लोग टाम टिम चढ़ाते हैं, वो सब बेकार है। सफ़ेद कलर की खीर बना करके, सफ़ेद कलर की होती है खीर, तो रंग नहीं डाले तो सफ़ेद कलर की अपने आप ही होगी,
तो गाय के दूध की खीर बना करके सफ़ेद खीर, वो सफ़ेद खीर पितरों को चढ़ाई जाती है, और जहां पितरों को वो खीर चढ़ाई जाए वहीं वो पत्थर रख दें। उस पत्थर पर भी थोड़ा सा 2 चम्मच खीर डाल दें और आप आ जाए। रात हुई, उस पत्थर को उठा करके वहां से साफ करके अपने तकिए के नीचे रख लें। सुबह हुई, फिर उस पत्थर को उठा करके वहीं ले जा करके रख दें। वहीं ले जा करके रख करके वही खीर चढ़ाएं। वही खीर चढ़ा करके आप देख लें, जो पितृ परेशान होगा उस दिन उस पत्थर के ऊपर जो खीर चढ़ाई है वो खीर कौवे नहीं खाएंगे। खाएंगे नहीं, खा ही नहीं सकते। पितृ बाधित होगा, पितृ के साथ कोई प्रेतात्माएं होगी, तो उस दिन वो खीर जो है वो खीर आसानी से कोई नहीं खाएगा। अच्छा, उसी दिन आपको पता चलेगा, जो पितृ जिस दिन मरा है उसी दिन पता चलेगा। उस दिन आप क्या करोगे, ये हमेशा एक काम करना है कि नींबू अपने साथ में रखना है। नींबू अपने साथ में रखना, नया नींबू एकदम कोरा, 16 नींबू लगेंगे, हर दिन का नया नींबू लगेगा, ध्यान रखना। तो हर दिन वो पत्थर जब सिराने रखेंगे आप, सर के नीचे, तकिए के नीचे रख लेंगे पत्थर, तो उसके साथ एक नींबू भी रखें। तो वो नींबू साथ में रखेंगे आप, और अब उस पत्थर को क्या करेंगे, जैसे पत्थर रखेंगे रात में आपको 12 बजे के बाद में, 12 से लेकर के 2 बजे के बीच बीच में आपको स्वप्न आएगा। उस स्वप्न में वो पितृ जिसकी आत्मा आपसे कनेक्टेड है, जिसकी ऊर्जा आपसे कनेक्टेड है, वो पितृ आपको दिखाई दे जाए, और वो पितृ आपको पूरी बात बता देगा कि मैं इस तरह से परेशान हूं, कि मुझे ये चीज चाहिए, कि ये चीज उस आदमी को देके आना है, कि ये चीज ये करना है, कि ये वो करना है। आपको पूरी प्रक्रिया बता देगा, क्योंकि उस दिन वो काम करने से उसके साथ कोई भी प्रेत होगा तो वो हट जाएगा थोड़ी देर के लिए, और वो फट से आपके सपने में आकर के अपना संदेश आपको दे सकता है। यदि उसने आपको अपना संदेश दे दिया तो फिर आगे आप जैसा वो इंस्ट्रक्शन मिले आपको वैसा आप वो काम कर लीजिए। लेकिन उठते ही सबसे पहला काम क्या करना है, जब तक वो संदेश नहीं मिले तब तक नहीं करना, लेकिन जिस दिन संदेश मिल जाए उस दिन आपको क्या करना है, उस दिन वही नींबू है, वो नींबू काट करके 2 टुकड़ों में काट लिए, लेकिन टुकड़े होने नहीं चाहिए, 2 टुकड़ों में थोड़ा सा उसमें थोड़े से प्राण बचने चाहिए, इतना रहना चाहिए। दोनों टुकड़े जुड़े हुए हैं लेकिन नींबू पूरा कटा हुआ है, इस प्रकार से रहना चाहिए। उस कटे हुए नींबू को आप उस पत्थर पर निचोड़ दें, निचोड़ करके उस पत्थर को वापस ले जा करके उस शमशान में फेंक करके आ जाए। वो कोयले को भी ले जा करके शमशान में फेंक करके आ जाए, बस आपका काम हो गया। उस दिन से 2 बातें होगी, एक तो आपको जो पितृ होगा, बंदा होगा कहीं पर किसी भी प्रकार से, तो वो खुल जाएगा। कोई भी प्रेतात्मा उसके साथ होगी तो प्रेतात्मा हट जाएगी। तो एक तो अपने आप ही उस दिन आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, आपको कई गुना फायदे होने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा, वो जैसा बताए कि भाई ये साड़ी उसको देनी है, कि धोती उसको देनी है, कि कुर्ता उसको देना है, कि उस ब्राह्मण के घर पहुंचाना है, कि उस गरीब के घर पहुंचाना है, तो वो जैसा जैसा समझाता जाए, जैसा जैसा बताता जाए, वैसा आपने कर लिया तो 100% 100% आपको लाभ ही लाभ होगा, और लाभ आप गिन नहीं सकते। क्योंकि आज तक अवरुद्ध ऊर्जा से जितने नुकसान हुए हैं ना, वो फिर लाभ बन करके आपके जीवन में आएंगे, और आपको एक साथ इतने लाभ होना शुरू हो जाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, इतिहास में पहली बार, YouTube के इतिहास में पहली बार ये वीडियो आया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बहुत बेहतरीन वीडियो है, काम का वीडियो है, जितना शेयर करेंगे उतना लाभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।